Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही है। मीन राशि किस मूड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके साइड मीन राशि के। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। स्टार्टिंग विथ 6 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जी आई है। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं जिनसे आपने काफ़ी समय से बात नहीं की है। ये आपके कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है इंडिविजुअल, आपके सोलमेट हो सकते हैं एक्चुअली। उनसे आप मुझे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप ना किसी पास्ट मेमोरीज में जा सकते हैं, अपने स्ट्रगलिंग फेस को याद कर सकते हैं। हीलिंग का कार्ड भी है ये, तो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से हील हो रहे हो ना जिसने आपको बहुत ज़्यादा मीन्स ओवर थिंकिंग में डाला है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला है। ये कार्ड बता रहा है मे बी आप अपने घर से फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, तो आप अपने चाइल्डहुड को भी मिस कर सकते हैं, अपने घर को मिस कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को मिस कर सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखें, आप मुझे कंफर्ट जोन में जाते हुए दिख रहे हैं। मीन्स ऐसा होता है ना, जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होने लगे तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप आगे से कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे हो, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। आपकी मीन्स मेंटालिटी ऐसी दिख रही है कि जैसा चल रहा है चलने दो, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। देखिए, ऐसी मेंटालिटी रखना कहीं हद तक सही भी होता है, लेकिन ये चीज़ आपको अगेन ओवर थिंकिंग में डालती है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालती है। क्यों? इस कंफर्ट जोन में जाने की वजह से ना आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट बनना भी चाह रहे हो ना, तो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। तो ये जो कार्ड आपको बता रहा है ना, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। और रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं काफ़ी समय से, तो उससे कनेक्ट भी हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, तो उसमें हीलिंग आएगी। दिसंबर मंथ में आप खास करके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं। करियर वाइज दिख रहा है, आप में भी कुछ समय से अपना जो भी करियर में काम कर रहे थे, बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, तो वो एकदम स्टैग्नेंट चल रहा था, तो वापस से आप रीस्टार्ट कर रहे हो अपने पुराने किसी काम को रीस्टार्ट करना, किसी जॉब को, किसी बिजनेस को। शायद आपने पहले जो काम किया उसमें आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए, क्या मिस्टेक्स आपसे हुई जो आप ग्रो नहीं कर पाए, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ रहे हो। मूव ऑन वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव ही बना रहा है ये कार्ड। ओके, यहाँ पे कार्ड आ चुका है, यह है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप में भी किसी पर्सन के पीछे पीछे चले जा रहे हो। जैसा जो पर्सन आप बता रहे हैं रास्ता, वैसा आप उससे फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग ना अभी भी आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो। किसी तो भी काइंड का आपको लॉस हुआ है रिसेंटली, तो आप उस लॉस से हील हो पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो। ये भी एनर्जी आ रही है इस कार्ड के थ्रू कि आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंग आपके जो बोलना चाहिए वैसी जॉब नहीं मिल रही है। नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे कप्स अवेलेबल हैं, तो चॉइसेस को बता रहा है। तो आप में भी जिस जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, बिजनेस के लिए सर्च कर रहे हैं ना, उसमें आपको चॉइसेस मिल सकती हैं। रिलेशनशिप में आप किसी पर्सन को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हो, माफ कर रहे हो किसी के लिए, या रिकवरी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। चेंजेस को बता रहा है ये कार्ड। आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप कुछ तो भी डिप्रेसिंग एनर्जी में चल रहे हो या अलोन वाली एनर्जी में चल रहे हो ना, तो वापस से आप सोशलाइज होने की कोशिश करोगे, तभी शायद आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। डिप्रेसिंग एनर्जी है, क्या हुआ आपके साथ, किस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, कितनी नेगेटिव सिचुएशन से आप निकले हुए हैं। रिसेंटली अक्टूबर में ही आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई ना अचानक से, अभी उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि आप इतनी प्रॉब्लम से निकले हैं, है ना। तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम्स को कई बार एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। तो यही आपको ये कार्ड मैसेज दे रहा है, अपनी नेगेटिविटी को मोटिवेशन बना के आगे बढ़िए। मीन्स किसी से लग रहा है लोन लेके रखा है ना, तो आप रीपे कर सकते हैं दिसंबर मंथ में। लास्ट ऑफ नवंबर आप अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट कार्ड और देखते हैं, मीन राशि आ रहा है आपके साइड। आप में भी अपने किसी ऐसे फ्रेंड से कनेक्ट हो रहे हैं ना जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। कि यहाँ आ गया जस्टिस, तो रिलेशनशिप में अगर आप जस्टिस देख रहे होंगे ना, तो यहाँ आपको जस्टिस मिल रहा है। कोई लीगल मैटर चल रहा होगा ना, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है। आप में भी क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन रखने वाले हैं, ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे,
है ना, जिसने आपके साथ जो भी किया आप उसे बोल दोगे या उससे मूव ऑन कर रहे हो। ये देख रहे हो, एक में स्वॉर्ड है तो एक में आप कहीं ना कहीं जस्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो पर्सनैलिटी है ना, इस पर्सनैलिटी को देख के लोग आपसे बात करने में भी 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो चुकी है। आपने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया है। और कैसे किया है? ओनली बाय योर एक्सपीरियंसेस। ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे ना, तभी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है। फिर चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे फ्रेंड्स हो, आपसे बात करने में उनको सोचना पड़ेगा। कहीं आप ऐसी बात ना बोल दे कि उनको बेकार लगे, इसलिए थोड़ा सोच विचार के आपसे बात करेंगे। बोल रही हूँ ना, बॉटम से 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, कन्फ्लिक्ट को बता रहे हैं। तो आपकी जो लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट लोगों से, फैमिली मेम्बर से, आपके पर्सन से होते आ रहे हैं ना, आप उसमें जस्टिस चाह रहे हो, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। इन लोगों को एलिमिनेट कर रहे हो, फाइनली मूव ऑन कर रहे हो। तो दिसंबर मंथ में तो मुझे बहुत सारे चेंजेस आते हुए देख रहे हैं। जब वो रीडिंग करूँगी तो पता चलेगा और क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन आप लाइफ एक सेटल्ड वे में लेके जाओगे, इतना तो क्लैरिटी रहे हैं तीनों कार्ड्स। अब चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर मीन राशि? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मैंने बोला ना, आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी क्वेश्चन है, उसके आंसर चेंजेस आप विद इन फ्यू वीक्स देख सकते हैं। तो मैंने बताया दिसंबर मंथ में चेंजेस आ रहे हैं, वही ये कार्ड बता रहा है। पॉजिटिविटी आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मीन राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है? अ टाइम फॉर हीलिंग। और हीलिंग का मैसेज आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही दे दिया। नवंबर के लास्ट में आप हील हो रहे हो, दिसंबर में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। ठीक है, देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए मीन राशि। पे टाइम, ओके। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है, आपने जैसे भी एफर्ट लगाए हैं, हार्डवर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको नवंबर के लास्ट में देख सकते हैं। आपसे यहाँ सिंपल एक मैसेज दिया जा रहा है, आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करोगे ना, इन रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ लिखा है यू रीप वॉट यू सॉ। तो जैसा आप बिहेवियर रखोगे, जैसा आप करोगे, इन रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे कर्म करिए, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखिए। यूनिवर्स, भगवान आपको सपोर्ट करते हैं कि अगर आप नेचर आपका सही नहीं रहेगा तो लोग भी कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और इन रिटर्न भी आपको वैसा ही ट्रीट मिलेगा लोगों के साइड से। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है मीन राशि। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। तो शायद आपकी कोई बैड हैबिट होगी तो उसको आपको एलिमिनेट करने को बोला जा रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को बोला जा रहा है। और जो नेगेटिव एनर्जीज रही हैं उसको लेट गो करिए। अगर आप ओवर थिंकिंग भी करते हैं ना, तो ये भी बैड हैबिट ही है, तो रिलीज़ करिए उसे। ओके, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है मीन राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।